नमस्कार, जय माँ भारती। ज्ञानांजलि चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक संवेदनशील टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ कहानियाँ चुपचाप हमारे आसपास जीती हैं। उन्हें कोई मंच नहीं मिलता, ना तालियाँ, ना उनको कोई आवाज़ मिलती है, पर उनके भीतर एक माँ का सपना तो होता है, एक बेटे की जद्दोजहद होती है और एक समाज की बेरुखी। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा वही काम करे जो वो करती है। घरों में सफाई, गली में झाड़ू, समाज की उन दीवारों से लड़कर उसने अपने बेटे को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी और उसको आगे की हायर शिक्षा देने का भी वादा किया। मगर वर्षों बाद जब वो बेटा सामने आया तो वही झाड़ू उसके हाथ में थी। अब खाली फर्क इतना था कि उसके बदन पर नगर निगम की वर्दी थी। आज हम उसी बेटे से बात करेंगे, उसकी मन की बात करेंगे, उस माँ के सपने की गूंज को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों को सपने अपनी उड़ान नहीं भर पाते और बीच में ही अधूरे क्यों रह जाते हैं। कुछ लोग उड़ नहीं पाते या कुछ लोग उड़ना ही नहीं चाहते, चाहे उनके पास पंख हो या ना हो। आइए सुनते हैं एक बेटे की कहानी, माँ की आंखों से और उसके दिल के सपनों के बारे में, और इस बारे में जानना चाहेंगे कि वो अपने कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं और समाज के प्रति उनका क्या नज़रिया है। और इस बारे में हम बात करेंगे मिस्टर रविंद्र मेहरा जी से, जो आज हमारे ज्ञानांजलि स्टूडियो में पधारे हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा। इनसे आज मुलाकात हमारी आज से नहीं है, इनके बचपन से हम इनको जानते हैं, क्योंकि इनकी माताजी भी हमारे यहाँ पर आती थी, हमारे इस मोहल्ले में आती थी और पूरे घर का, मोहल्ले का, सफाई का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उनके पास था और ये साथ में भी उनके आते थे। पर उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि इनसे दोबारा मुलाकात होगी बड़े होने के बाद, लेकिन अब इनसे मुलाकात हुई है और ये हमारे ज्ञानांजलि स्टूडियो में आए हैं इसी बारे में बात करने के लिए। तो मैं शुरुआत करूँगा रविंद्र मेहरा जी से कुछ प्रश्नों से के साथ। रविंद्र मेहरा जी, क्या आप कंफर्टेबल हैं? हाँ जी। कोई प्रेशर या टेंशन तो नहीं है? किसी तरह कोई प्रेशर टेंशन नहीं है। अच्छा, अभी आप ड्यूटी पर हैं कि ऑफ ड्यूटी हैं? अब तो ऑफ ड्यूटी हूँ। ऑफ ड्यूटी हो। रविंद्र मेहरा जी, आप यहाँ पे बचपन में आते थे अपनी माता जी के साथ? बहुत छोटा जाता था। बहुत छोटे थे। कितने साल के थे आप तभी? या 7-8 साल का हूँ। 7-8 साल के थे। आप हम सबको भी जानते हैं। हाँ जी। हम लोग भी सब यहीं रहते थे। आज इतने सालों बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं रविंद्र मेहरा जी जो आपके बारे में जाननी है, और कुछ चीज़ों में आपके खुद के विचार हमें समझने हैं। अगर आप अनुमति दें तो हम कुछ प्रश्नों के आपसे जवाब मांग लें? नहीं, अनुमति नहीं, आप परिवार के सदस्य हैं तो अनुमति की बात ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमको पर अपना परिवार का माना है। रविंद्र जी, बताइए कि आपका बचपन तो हमने देखा, लेकिन बीता कैसे वो हम समझ नहीं पाए। उस माहौल के बारे में बताइए कि जिस माहौल में आप बड़े हुए। मेरा बचपन बहुत हार्ड तरीके से गुजरा, जिसमें घर में कोई इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी और हम 6 बहन भाई थे। अच्छा। इतनी अच्छी कमाई भी नहीं थी माँ बाप के हमारे, तो वो हमसे पाल पोसते, तो हमने शुरू से मेहनत की बचपन से। कठिन परिश्रम के साथ गुजरी। मतलब सब पूरा संघर्षों के साथ आपका बचपन गुजरता है। ओके। तो जो आप बचपन जो चल रहा था आपका, उसमें आपकी शिक्षा के ऊपर क्या हुआ? आपका मतलब पढ़ाई कैसे होती थी? आपका जो धीरे धीरे आप ग्रो हुए, आप स्कूल कौन कौन से स्कूल में गए, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हाँ जी, बताइए। सर, मैं पहले छोटे स्कूल था, एक सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर 3 में। सेक्टर 3 में उसमें पढ़ाया
और उसके साथ साथ काम भी करवाया हमसे। अच्छा। उस काम के साथ साथ पढ़ाई भी करी। और फिर उसके बाद एक गीतांजलि स्कूल था, उसमें पढ़े। ओके। फिर उसके बाद सेंट डी पब्लिक स्कूल है, सेक्टर 6 में, उसमें पढ़े। हाँ फिर धीरे धीरे ऐसे ही ग्रो होते चले गए ओके ओके ओके। काम के साथ साथ पढ़ाई की। अच्छा, आपकी माँ ने तो बहुत संघर्ष किया है, हाँ जी। क्योंकि हम तो उनको बहुत, हम अपने बचपन से उनको जानते हैं, हम्म। तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। क्या कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे उनके संघर्षों के बारे में? हाँ, क्यों नहीं। बताइए। हमारी मम्मी ने शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेला भी सिर पर ढोया उन्होंने ओके। हमारी परवरिश करने के लिए। हाँ। फिर जब थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो हमने मम्मी में हाथ बढ़ाया। अभी भी वो संघर्ष करते हैं, अभी भी काम कर रही है। इस बात का तो हमें भी संज्ञान है, क्योंकि उस समय में जो टॉयलेट हुआ करते थे वो आज के कमोड के जैसे नहीं थे, वो ईंटों के बने होते थे। तो जब भी वो सब सफाई करने के लिए आते थे, सब, वो आपकी बात सही है, मैला सर पे ढोया जाता था, जो कि एक आज आपराधिक कार्य है। वो अमानवीय कार्य आज नहीं किया जाना चाहिए, उसकी अनुमति भी नहीं है। बाद में जब आप बड़े हुए तो आपकी माँ ने जो सोचा होगा, आपके लिए कुछ सपने सोचे होंगे कि आप क्या बनोगे, क्या करोगे। क्या उन्होंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि तुम ये काम मत करना? कोशिश तो उन्होंने को काफ़ी की हमसे इस काम को हटाने के लिए। हाँ। जब घर की व्यवस्था सही नहीं थी तो जैसे मम्मी हमारी बीमार पड़ गई तो हम उनके साथ आने जाने लगे। हाँ। धीरे धीरे इसी काम में घुल मिल गए हम। हाँ। इस काम से फिर पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा, ये मतलब आपका एक पारिवारिक कार्य हो गया। हाँ। लेकिन पहले के कार्य में और अभी के कार्य में कुछ अंतर आता है? हाँ, अंतर आता है। क्या? पहले तो बहुत गंदा काम था, अब तो बहुत साफ तरीके से हो गया काम। अच्छा अब अच्छा। इतनी गंदगी नहीं ढोनी पड़ती आदमी। तो अभी आपको इसमें खुशी मिलती है? खुशी तो खैर कहीं नहीं मिलती, पर ये मन को शांति दे, कुछ तो हो ही रहा। तो जिस तरह से आपकी सरकार सफाई अभियान पे काफ़ी जोर दे रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उसके एक बहुत बड़े सिपाही बन के कार्य कर रहे हैं? नहीं, मेरे को तो ऐसा ही लगा, क्योंकि जैसे सभी कर्मचारी काम करते हैं उसी तरह मैं भी करता हूँ। पर यह है कि कहीं आदमी, एक आदमी काम कर रहा है, कहीं दो आदमी का काम भी कर रहा है एक आदमी। अच्छा अच्छा अच्छा। इतना होता है बस। नहीं, पर देश की स्वच्छता में आपका योगदान है, इस बात का गर्व है आपको? हाँ, क्यों, इसका मेरे को पूरा गर्व है, क्योंकि सफाई के साथ साथ मैं रंगोली बनाता हूँ अच्छा अच्छा। प्रोग्राम में, त्योहारों पे? त्योहारों पे, या कोई नेता जी आ रहे हैं, कहीं हाँ। या मंत्री जी आ रहे हैं तो उस पर रंगोली बनती है। और ये कांवड़ यात्रा चली थी, इसमें शिविर पर रंगोली बनाई मैंने। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई रविंद्र जी। अभी रंगोली बनाना और जो बनवाते हैं काफ़ी पवित्र कार्य है, पावन कार्य है। तो कभी कभी आपने इसमें कोई भेदभाव महसूस किया है कि आप जो कार्य कर रहे हैं इससे कोई भेदभाव आपने कभी देखा? अभी इतना भेदभाव नहीं है, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो करते हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं उनको। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है? बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है। अभी अपनापन ज़्यादा रहता है? हाँ, अपनापन ज़्यादा है। तो जो जो भावना रहती थी पहले छुआछूत वाली, वो अभी आपको महसूस वो होती है बहुत कि? कम हो गया। बहुत कम हो बहुत गई कम है। हो गया। क्या कारण हो सकता है इसका? भाई ये लोग जागरूक हो गए हैं, पहले के मुकाबले सफाई कर्मचारी गंदे बहुत रहते थे, अब उतने हाँ। गंदे नहीं रहते। तो गंदा काम भी था पहले, अब गंदा हाँ, काम नहीं जाता। अभी रहन सहन अच्छा हो अब गया रहन है, सहन अच्छा हो गया। तो वो उनका भी समाज में रहना उठना बैठना सही हो गया है। हाँ, वो तो सुधारा, उसमें हाँ। काफी सुधारा है। जो कि अभी समाज बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। और जो चीज़ें मतलब पौराणिक थी या पारंपरिक चली आ रही थी, वो कुछ लोगों की वजह से उसको माहौल में डाला गया था। तो उसका कुछ आपके बचपन में आपने महसूस किया? अब बचपन में तो काफ़ी महसूस किया मैंने। स्कूल के टाइम? स्कूल टाइम में जब हम स्कूल में जाते थे पढ़ने, तो हमारे साथ जातिवाद होता था हमारे साथ। अच्छा बच्चे हमें जातिवाद शब्दों से यूज बुलाते थे अच्छा। और हमें पीछे बैठाया जाता था हाँ कि हाँ। पीछे बैठो, उस बरादरी के बच्चे हैं। ओके ओके ओके। तो आपको मतलब हीन भावना महसूस होती थी? हाँ जी, होती थी हीन भावना, लेकिन हम उस बात को ध्यान नहीं रखते थे। अच्छा हम अच्छा। कुछ कहते भाई तुम्हारे मन करे तो हमसे बोलो, मत बोलो। तो तब से अब तक के बदलाव से आप खुश हैं? हाँ जी। अब समाज में आपको इज्जत मिलती है? हाँ जी, मिलती है। बहुत अच्छी बात। हमारे पास जहाँ तक जानकारी आई है, आपने अपनी शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की भी नॉलेज ली है? हाँ जी, ली थी। आपने कौन से सन में ली, कुछ याद है आपको? मैंने ली थी 1998 में। 1998 में।
यानी कि जब नया नया कंप्यूटर आया था, हाँ जी। मेरठ के अंदर तो कंप्यूटर की तभी शुरुआत ही हुई थी शायद। हाँ, नई सड़क पर जवाहरलाल नेहरू के नाम से था वो इंस्टीट्यूट जो मैं हाँ। लेता था। अच्छा अच्छा, तो आपने पूरा कोर्स किया था? नहीं, मैं बीच में छूट गया किसी परेशानी की वजह से। किसकी परेशानी की वजह से? घर की परेशानी की वजह घर की परेशानी। तो इसमें घर की परेशानी मतलब क्या आपका आर्थिक प्रॉब्लम था? से। हाँ जी, आर्थिक प्रॉब्लम। आर्थिक प्रॉब्लम था, उसकी वजह से आप उसको हाँ जी। कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैं घर के काम में लगा रहा मम्मी पापा के साथ। अच्छा, तो जो कंप्यूटर आपने सीखा था, आपको नहीं लगा कि उसका इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि वो तो एक नया दौर था कंप्यूटर का। नहीं, नया दौर था लेकिन मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला इसको मैं यूज़ कर पाया। फिर ये सब करने के बाद में ये आप नगर निगम में कहाँ से आ गए? नगर निगम में मेरी मम्मी बीमार पड़ गई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी तो मैं उस काम पे आने लगा। धीरे धीरे इसी काम में फिर पापा ने मेरे को उसमें आउटसोर्सिंग पे लगवा दिया था नगर निगम में। तो आपके पापा भी नगर निगम में थे? हाँ जी। वो तो उनकी जगह पे आपको नौकरी मिली? नहीं, वो अपनी पूरी नौकरी करके रिटायरमेंट हो गया। हाँ, तो उन्होंने मतलब वो वहाँ पे करते थे तो साथ साथ में आपको दूसरी नौकरी मिली है। हाँ जी। तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं था कि मतलब आपके ऊपर किसी ने दया करके नौकरी दी? नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि वो वार्ड अलग था प्रहलाद नगर, मैं ही लगा हुआ वार्ड 59 में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपकी काबिलियत क्योंकि आप पहले से करते थे हाँ जी। तो वो आपका एक्सपीरियंस भी काम आया। तो मतलब बात यहाँ तक आई कि ये कंप्यूटर जो आपने सीखा वो आपके लिए उसका कोई औचित्य नहीं रहा, नहीं, उसके लिए कोई उचित नहीं। पर लेकिन जो आपने एज ए श्रमिक के तौर पर जो कार्य किया वो आपके जीवन में काम आया, काम आया। और वही अभी आप लगातार कर रहे हैं। हाँ जी। आपका परिवार भी उसी से पल रहा है। हाँ जी। नगर निगम के अंदर आपके हाथ में कोई भेदभाव होता है? नहीं, अब नगर निगम का ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। पहले होता था कभी कभी, अभी एक दो आदमी मिल जाता है लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होता इस चीज़ से। क्योंकि नगर निगम में तो हर तरह का डिपार्टमेंट होगा, खाली सफाई डिपार्टमेंट तो नहीं होगा ना। हाँ, अलग अलग डिमांड है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। कई कई डिमांड डिमांड चलने का मतलब है नगर निगम। हाँ, सफाई तो हर तरह के लोगों से आपकी मुलाकात हर होती तरह होगी। की बात होती है। तो कोई आपको प्रॉब्लम उसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को। किसी से कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं होती मेरे को उसमें। कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि मैंने कंप्यूटर सीखा, काश उसका मुझे फ़ायदा उठा लेना चाहिए था? नहीं, ये तो मेरे दिमाग से निकल चुका अब। अच्छा, वो चीज़ आप छोड़ चुके हो? छोड़ दो, मेरे दिमाग में भी नहीं है। अभी आप इसी में संलग्न हो हाँ जी, पूरी तरह से? पूरी तरह से। आपको कभी ऐसा लगा कि जो आपने शिक्षा ली थी, इस समाज ने आपको कभी कोई मौका नहीं दिया, समाज अगर आपको मौका देता तो आप कहीं और होते? हाँ, मेरे को भी लगता है ऐसा। कैसे मैं लगता है बताइए? जैसे मैंने शिक्षा की ली थी और जिस रास्ते में मैं चल रहा था उस रास्ते से मैं लगट के एक अलग लाइन पा। अब मेरे को मौका कहीं मिला ही नहीं। नहीं, आपने मौके की तलाश अगर मेरे की? को मौका मिल जाता तो मैं शायद यहाँ से कहीं और होता। नहीं, मौका किस तरह से आप चाहते थे, मतलब तलाश किया आपने, कहीं कोशिश किया और वहाँ पे फेल हुए, हाँ, या आपके साथ में वहाँ पे मैंने भेदभाव हुआ? क्या करा, जब मैंने इसमें रोडवेज में भर्ती निकली थी कंडक्टर की, हाँ। मैंने वहाँ भी फॉर्म भरा। अच्छा तो अच्छा, उसका लिखित पेपर भी पास किया मैंने। आप पेपर पास किया था? हाँ, इंटरव्यू पर पास करने गया था गाजियाबाद, हाँ। और वहाँ से वो फिर भर्ती कैंसिल हो गई थी वो। अब थोड़ा सा एक भावुक प्रश्न आपसे पूछना है। आपकी माताजी ने आपके लिए काफ़ी सपने देखे थे हाँ जी, कि मेरी तो माताजी आप को इस सपने कार्य में नहीं रहेंगे, और जब उनको ये पता चला कि आपने वही कार्य लिया जो वो नहीं करना चाह रही थी, आपसे करवाना नहीं चाह रही थी, तो उनका किस तरह से प्रतिक्रिया आई और उनका क्या बोलना था, फिर आपका उनको समझाना कैसे रहा, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए हमें। वो मेरी मम्मी तो एक अनपढ़ थी ना, तो उनको इतना पता ही नहीं कुछ भी, ना उनको पता इस बारे में, क्योंकि उन्होंने भी इस काम में लगाया शुरू से। जब उस काम में शुरू लगा फिर उन्होंने जब बीमार पड़ गई तो उनके साथ में काम करा, जब उन्होंने नहीं कहा मत करो काम, फिर उसी काम में मैं ढल गया, तो उनको अफसोस नहीं होता अब। लेकिन अब होता है कि जब महंगाई को देखते हुए कि बच्चे मेरे कहीं और होते, महंगाई को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए पैसा जितना चाहिए होता था उतना नहीं मिल पा रहा है, ये एक समस्या है। ये एक समस्या भी हमारे पास, आर्थिक बाकी परिवार तो चल रहा है। परिवार चल रहा है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जो निर्णय आपने ले लिया नगर निगम का, अगर आप ये उस टाइम मौका नहीं लेते तो आपको इस बात का पछतावा है कि आप शायद कहीं और ही होते? हाँ, इसका प्रस्ताव मेरे को है, क्योंकि मेरी कोई जान पहचान किसी बड़ी जगह नहीं थी, ना मेरे मम्मी पापा की जान पहचान कोई बड़ी जगह थी, तो इसीलिए मैं नहीं हो पाया कहीं सक्षम रूप से तरीका। नहीं, मुझे जो समझना है कि अगर उस वक्त आपने नगर निगम की नौकरी नहीं ली होती, थोड़ा सा समय अपने आप को और दिया होता,
तो क्या पता आप कहीं और जगह भी जा सकते थे। नहीं, ये नहीं कर सकता था ना मैं, क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने मेरी शायद 22 साल की कर दी थी। अच्छा। रोजगार मेरे को कुछ थे नहीं, हाँ। तो मैं इस रोजगार में घुस गया था, हम्म। इस वजह से नहीं हो पाया। आपके लिए सम्मानजनक कार्य क्या है? मतलब एक होता है ना कि सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है, आपके अनुसार सम्मानजनक कार्य क्या है? मेरे अनुसार सम्मानित कार्य ये है कि मैं दूसरे किसी की मदद कर पाऊँ। हाँ। कोई मुझसे कहता है कि मैं ये काम करो, तो मैं उसको करने में बड़ा खुशी महसूस करता हूँ। बहुत अच्छी बात। मैं ये तो आपका हो गया हेल्पिंग नेचर, जो दूसरों को हेल्प कर रहे हैं। मैं जिस कार्य की बात कर रहा हूँ जो हम अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं, जो परिवार के लिए करते हैं, जैसे आप अभी एक सर्विस कर रहे हो, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि हर सर्विस में या हर नौकरी में अलग अलग सम्मान है या सब में एक जैसी ही बात है? अलग अलग सम्मान है, एक जैसा सम्मान नहीं है कहीं भी, हर चीज़ तो की। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा कार्य जो बहुत ज़्यादा सम्मानित हो या बहुत ज़्यादा सम्मानजनक हो? मेरे को ऐसा कार्य तो फिलहाल कोई लगता नहीं मेरे को। आपका अपना कार्य लगता है कि नहीं लगता? मेरा कार्य मेरे सही है मेरे लिए। आपको सम्मानजनक लगता है वो? हाँ जी। मतलब आप ये मानते हैं कि एक सफाई कर्मी का कार्य भी सम्मानजनक हो सकता है, वो उपेक्षित नहीं है? क्योंकि वो स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ है ना, तो मुझे अच्छा हाँ। लगता है। कैसे कैसे थोड़ा बताइए इसके बारे मेरे को में। एक बार राधा गोविंद मंडप में बुलाया था संजीव बाल्यान, जो मुजफ्फरनगर के, हाँ। उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। राजेंद्र अग्रवाल साथ में थे। फिर उसके हम्म। बाद लॉकडाउन में मेरे को सम्मानित किया गया, घर नंबर 4 में राजेंद्र अग्रवाल जी ने किया। और फिर मेरे को अभी पिछले साल यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, अच्छा। बृहस्पति भवन में, वहाँ मेरे को हाँ। सम्मानित किया गया। ये अपना चौधरी चरण सिंह हाँ जी, यूनिवर्सिटी के हाँ जी, अंदर? चौधरी चरण सिंह विद्यालय में। हाँ, बृहस्पति भवन है उसके अंदर, हाँ जी, काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ पे भी आपको सम्मानित किया गया? वहाँ भी मेरे को सम्मानित किया गया। तो ये तो आपको गौरवान्वित महसूस होता होगा कि आपको गर्व लगता है कि नहीं लगता कि मैं अच्छा अब कार्य मेरे कर को रहा हूँ? लगता है कि अच्छा कार्य है, मेरे को जो सम्मान हो रहा है मेरे इस काम में, मेरे हाँ, को अच्छा सम्मान लगेगा भी ही। हो रहा है। हाँ जी, आप जिस भी मोहल्ले में जाते हैं वहाँ पे लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं हाँ जी। मेरे या पास आपको ऐसा गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मेरे से कोई रेस्पेक्ट गलत तरीके से नहीं बोलता, सब मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, सब अच्छे से बोलते हैं मुझसे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब वो जिस तरह से लोग सोचते हैं अबे तबे की भाषा में बात करके कि भाई ये छोटा आदमी है इसको ऐसे बात कर लो, ऐसा तो किसी कभी महसूस हुआ आपको? ऐसे लोग होते हैं, पर उन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है ना, क्योंकि उन पर ध्यान देंगे फिर अपना काम ही कर पाएंगे। हाँ हाँ। मतलब कुछ कुछ लोग मिल जाते हैं हम ऐसे, मिल जाते हैं कहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग आपको सम्मानित। हाँ, ज़्यादातर लोग अच्छे मिलते हैं। अच्छा अच्छा। एक बात बताइए कि अभी आपको इतना देखिए, अपने बचपन से बच्चे हर चीज़ देखी है ना, आपने छुआछूत भी देखी, भेदभाव भी देखा। आज आपके बच्चे हैं? मेरे बच्चे हैं, 2 लड़के हैं मेरे पास। 2 लड़के हैं। अभी आपके जो बच्चे हैं उनका समाज में कैसा रिएक्शन है? मतलब वो कैसा महसूस करते हैं? आपका बचपन है, उनके बचपन में क्या फर्क है? मेरे बचपन में और उनके बचपन में बहुत फर्क है। मेरा हाँ। बचपन तो कठिनाई से गुजरा, वो तो बच्चे आराम से, उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है अभी। अभी कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? एक तो मेरा बच्चा उसमें NS कॉलेज में पढ़ता है, एनएस 8वीं कॉलेज कर रहा में? है। तो कॉलेज में जाता है, कभी किससे भेदभाव होता है? नहीं, इसको तो कोई बदलाव नहीं होता। कभी उसने शिकायत की आपको? नहीं, मेरे को कोई शिकायत नहीं हुई आज तक। मतलब जैसे अब दूसरे के दोस्त होते हैं या मित्र यार होते हैं, वो सब उसके भी हैं? हाँ, उसके भी हैं रिश्तेदार। ओके ओके। तो मतलब वो जाति का जो मामला है वो बीच में कहीं नहीं आता? नहीं, उसके साथ आता ही नहीं, क्योंकि वो तो गिटार बजाता है, सब तो जगह आता मुझे है। आपसे एक थोड़ा सा ये अगर आप बोलोगे तो ये थोड़ा राजनीतिक सवाल भी हो जाता है, लेकिन आज की चर्चा का सवाल है। जैसे बोला जा रहा है कि जाति भेदभाव के बारे में, कि जातियाँ अलग अलग हैं, उनको पहचान मिलनी चाहिए, मतलब जातियाँ अलग अलग हो जानी चाहिए, उस वो आपके लिए सही है कि सब लोग एक साथ मिलके रहें, वो ज़्यादा सही है? सब लोग एक साथ मिलकर कर रहे हैं, वो अच्छा लगता है मेरे को। ज़्यादा अच्छा जाति लगता भेदभाव तो गलत है। है? वो अलग है। हाँ। सबकी जातियाँ अलग अलग हैं वो ठीक है, लेकिन समाज में सबको मिल के रहना चाहिए। भाई जैसे सभी लोग हिंदू के कैटेगरी में आते हैं, हाँ। जाति तो बहुत सारी तो है हिंदू में, लेकिन वो समूह तो एक ही है, समूह तो एक ही है। इसी समूह के साथ चलना चाहिए। आज ऐसा भी कंपलसरी लगता है आपको कि जो जो काम कर रहा है वो वही काम कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता? नहीं, वो तो उसकी काबिलियत के ऊपर है, जो उसके अंदर काबिलियत है वो ऐसा काम करेगा। आपके कोई पहचान में रिश्तेदारों में ऐसा है जो ये कार्य ना करते हो, दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हो, कहीं और विभाग में, या बिजनेस करते हो, किसी को जानते हो पैसा? नहीं, मेरे पापा भी बिजनेस करते थे, अच्छा। अब वो सुअर को पालन करते थे। हाँ हाँ। और मेरे रिश्तेदारों में भी हैं जो जल निगम में लगे हुए हैं, मेरे मामा के लड़के, अच्छा। दिल्ली में। तो लोगों ने अपनी अपनी चॉइस से अपना अपना जो है विभाग बदला है। हाँ जी, अब अभी तो चॉइस से बदला है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये एक जो जाति वाले यही काम करेंगे,
नहीं, ये कोई जरूरी वो नहीं जो है। भी चाहे वो काम कर सकते हैं। जो भी चाहे वो काम कर सकता है। इसके लिए आपको खुली छूट है सरकार की तरफ से, कि कहीं से कुछ आपको नहीं, लगता है कि सरकार की तरफ बंदिश? से खुली छूट है इसके लिए तो। आपको कोई बंदिश तो नहीं आती नहीं, कोई इसमें? बंदिश नहीं है। तो आपको ये नहीं लगता कि सिस्टम खराब था, या सिस्टम अब सही है कि नहीं सही है? सिस्टम के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, तो सिस्टम के बारे में, सिस्टम मतलब, मेरा कहने मतलब है गवर्नमेंट सिस्टम से। गवर्नमेंट सिस्टम कभी पहले खराब था, अब नहीं खराब, तो सही है, बढ़िया। अभी सब अच्छा लग रहा है पहले आपको? था उसमें जातिवाद का हिसाब था, अब अच्छा। जातिवाद ऐसा नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, हाँ जी। एक सपना आपकी माँ ने आपके लिए देखा था, अब अपने बच्चों के लिए आप देखते हैं। हाँ जी। क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं उनका भविष्य के बारे में? सही है, मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जगह पहुँच जाए, जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत उनको वसूल हो जाए। नहीं, अच्छी जगह का मतलब क्या? भाई, कहीं मुझसे तो अच्छी जगह पहुँचे। नहीं नहीं, ये तो हर पिता अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि मुझसे महान बने। अगर कोई कितना भी महान होगा तो भी वो बोलेगा ये मुझसे महान बने। वो महानता की परिभाषा क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप क्या चाह रहे हैं कि आपके बच्चे किस विभाग में जाएं, किस तरह जाएं, बिजनेस में जाएं, या सरकारी नौकरी में जाएं, या प्राइवेट जॉब में जाएं? आप किस तरह की, आपको कुछ प्लान किया आपने? अभी तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, तो मैं हमारे पास सोचा भी नहीं। अच्छा, अभी क्या अभी है, तक वहाँ तक सोच गई नहीं अभी वहाँ आपकी? तक सोच गई नहीं मेरी भी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि बच्चों के सपने अलग होते हैं, हाँ हाँ। हमारे सपने अलग होते हैं। बच्चों को हम सोचे कई बार बच्चे पहुँचता कहीं और। जैसा संघर्ष आपने बचपन में किया, क्या आपने बच्चों को वो संघर्ष दिखाना चाहेंगे या उससे दूर रखना चाहेंगे? नहीं, वो संघर्ष में दिखाना चाहूँगा उनको, ताकि उन्हें जिंदगी की सच्चाई पता चले। हाँ हाँ क्योंकि अभी तो उन्हें ये पता ही नहीं कहाँ से क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। हाँ वो तो हाँ। ख्वाब में है। तो उनको एहसास कराना जरूरी उनको है, एहसास कराना जरूरी है, ताकि वो आगे जाके मजबूत हो जाए। ताकि उनकी नींव मजबूत हो। नहीं, मजबूत हो। बहुत अच्छी सोच है आपकी। जैसे अभी आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी अब ठीक है। ठीक है। आपसे बातचीत करती हैं? करती है। क्या कुछ ऐसा संदेश है जो अपनी माताजी के द्वारा आप समाज को देना चाहते हैं? वही है कि कड़ी मेहनत करें सब। जैसे मेरी मम्मी ने मेरे लिए करी है कड़ी मेहनत, हाँ। उन्होंने कुछ सफलता प्राप्त की, मैंने कुछ सफलता प्राप्त की उनके साथ। सभी अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करें। अब जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं हाँ जी। समाज में, क्योंकि ये काफ़ी लोग देखेंगे, और जो देख रहे हैं अभी, उनके लिए आपका कुछ संदेश है? और उनके लिए तो ये संदेश है, सब अपने मन से गलत गलत बातें निकाल दें, जातिवाद के चक्कर में ना पड़े, अपने सफलता की ओर बढ़ते चले। मैं ये अपने समूह को बना के रखें, सब एक रहें। कल अगर जातिवाद में बटोगे तो फिर योगी जी के कहना के बटोगे तो कटोगे। अच्छा, ये उनका कहना सही है? हाँ जी, उनका कहना सही है। उसे आप पूरी तरह से मानते हैं? हाँ, पूरी तरह मानता हूँ। जैसे एक परिवार के अंदर अगर 5-6 बच्चे हैं तो सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग होते हैं, सोच अलग अलग होती है, लेकिन अपना मकसद एक ही होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने ये। तो ये तो समाज को आपका संदेश है। हाँ जी। अगर आपको मौका मिले दोबारा जीवन जीने का, या आपको ऐसा हो जाए कि ज़िंदगी की जो गाड़ी है रिवर्स गियर में वापस उसी मुकाम पे पहुंच जाए जहाँ से आपने जवानी की शुरुआत की थी, या अपने कैरियर की शुरुआत की आपने, वहाँ पहुंच जाए, तो आप आज के समय को देखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए, आप उसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे? मैं उसमें ये बदलाव करना चाहूँगा कि जो मैं पहले रास्ते छोड़ आया बीच में, कभी उस रास्ते पर दोबारा चल गए। जैसे मैं बिजली का काम करता था पहले, फिटिंग करता था पूरे में, अच्छा। ये इलेक्ट्रिक काम भी करता था मैं। हाँ हाँ। उसी रास्ते को दोबारा पकड़ूंगा, उसको फिर स्पीड पकड़ना तेजी से। अच्छा अच्छा। वो काम भी अच्छा लगता है, टेक्निकल काम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कोई भी टेक्निकल काम हो, ओके। इलेक्ट्रिक का हो, जाके वो पैकिंग का काम हो किसी का, जैसे कॉपी बोर्ड की पैक होती है, मैं उसको पैक करता हूँ जाके। ओके मुझे ओके। अच्छा लगता है वो काम, उस रास्ते को पकड़ लूँगा आज वो। कि आपको जो समाज से लोग बोलते हैं कि आप उपेक्षित होते हैं, आपके जैसे लोग, आप कहीं उपेक्षित तो नहीं होते ना? नहीं, कहीं आता कोई अपेक्षित नहीं हुआ। सब जगह आदर मिलता है। हाँ जी। तो ये जो बातें बोली जा रही हैं, अफवाह फैलाई जा रही है, वो आपके हिसाब से सही है कि गलत है? वो तो गलत है। गलत है ना? वो तो अपेक्षाएं आज गलत हैं, जो फैला रहे हैं वो भी गलत है। धन्यवाद रविंद्र जी। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि बेटा आज क्या कर रहा है, सवाल ये भी है कि हमारी व्यवस्था क्या उसके साथ खड़ी है, या वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। रविंद्र जी की बातों से लगा कि समाज उनके साथ खड़ा है, सारे सरकारी तंत्र उनके साथ खड़ा है, और उनको किसी से कोई शिकायत नहीं, ना अपने कार्य से और ना किस
समाज के लोगों से, वो बहुत खुश हैं, अपने कार्य के प्रति वो संलग्न हैं और कर्मठता के साथ में सफाई अभियान में जुड़े हैं। जो आज का माहौल है स्वच्छता अभियान का, उसका एक सच्चा देशभक्त सिपाही बन करके अपना काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो देखा। मैं चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। धन्यवाद रविंद्र जी।